नमस्ते फ्रेंड्स। क्या आपने कभी ऐसे लोग देखे जो बहुत ही इंटेलिजेंट है, उन्होंने बहुत सारे काबिलियत भी है, शायद बहुत एजुकेटेड भी है, लेकिन फिर भी इनमें से बहुत सारे लोग जीवन में जो उनकी क्षमता है जो अचीव करने की, वो अचीव नहीं कर पाते। तो आपने ऐसे बहुत सारे लोग देखे होंगे, लेकिन ऐसा क्यों होता है? क्षमता होने के बावजूद भी, एफर्ट्स डालने के बावजूद भी कई लोग सक्सेसफुल नहीं होते। तो अपना रवैया, अपनी सोच आपकी ऊंचाई तय करता है। ये हमें ध्यान में रखना चाहिए। हमारे जीवन में कुछ ना कुछ तो लक्ष्य होना चाहिए। हम अगर बिना लक्ष्य के लाइफ जीने लगे तो हम कुछ भी हासिल नहीं करेंगे। तो ऑथर ये बुक के यू कैन अचीव मोर, शिव खेरा। शिव खेरा 16 किताबें उन्होंने लिखी है। 64 ईयर्स, 64 साल के यंग पर्सन जो मोटिवेशनल स्पीकर भी है, और उन्होंने लीडरशिप के बहुत सारे ट्रेनिंग भी दी है। तो उन्होंने ये किताब में ऐसे ही सब चीज़ उन्होंने इकट्ठा की है, और हमें ये सिखाया है कि क्यों कुछ लोग ज़्यादा अचीव कर सकते हैं, क्यों कुछ लोग नहीं करते, और अगर आपको करना है तो आप क्या करना चाहिए या आपने क्या करना चाहिए, यू कैन अचीव मोर। तो वही चीज़ उन्होंने इस किताब में लिखी है। तो बेसिकली उन्होंने सबसे पहले कहा है कि आप अपने गोल्स लिख के रखो, क्योंकि लिखे हुए गोल हमें हमेशा फोकस एक्शन लेने में मदद करते हैं। जब हमारा लक्ष्य क्लियर होता है तब हमें उसके दरम्यान ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है, और उसी के डायरेक्शन में हम काम करते हैं। क्योंकि सिर्फ काम करके मतलब नहीं होता। अपने गोल के हिसाब से अगर हम अपनी ऊर्जा लगा के काम करते हैं तो निश्चित तौर पे हम अच्छी चीज़ें अचीव कर सकते हैं। हम हमेशा आत्म अनुशासन के लिए काम करना चाहिए, यानी हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हम फोकस करते हैं प्रेरणा के ऊपर, यानी मोटिवेशन। मोटिवेशन एक ऐसी चीज़ है, यानी प्रेरणा, जो कई दफ़ा आती है और फिर चली भी जाती है। जितनी जल्दी आती है शायद उतनी जल्दी चली भी जाती होगी। लेकिन अगर आपका आत्म अनुशासन, आपका जो जो शरीर में हमारे जितने भी सारे अगर चैलेंजेस है, अगर अपने माइंड में कुछ भी चैलेंज है, फिर भी हम अपने डिसिप्लिन के साथ वो एक्शन लेने के लिए कुछ चीज़ें हमें मजबूर करती है, और उसी को हम लोग अनुशासन कहते हैं। तो अगर ये आपके पास अनुशासन है तो आपको प्रेरणा के ऊपर डिपेंड रहने की कोई ज़रूरत नहीं। और इसी के लिए लेखक कहता है कि आप अनुशासन के ऊपर फोकस करो, सिर्फ प्रेरणा के ऊपर फोकस मत करो। हाँ, और ये क्यों होता है? क्योंकि कई बार प्रेरणा के साथ में आदमी अच्छा काम करता है, लेकिन वो प्रेरणा चली जाती है तो हम अच्छा काम नहीं कर सकते। तो भले हमारा मन हो न हो, हम थके हुए हो न हो, शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से हमें कोई चैलेंजेस हो, हमारे फैमिली में, हमारे सोशल लाइफ में, हमारे पर्सनल लाइफ में कुछ भी चैलेंजेस हो, लेकिन अगर एक चीज़ हमें डिसिप्लिन के साथ करनी है तो वो आदमी, इंसान हमेशा उस चीज़ को करता है। और यही चीज़ सबसे बड़ी ताकत होती है, एज पर द ऑथर। ऑथर हमें ये भी कहते हैं कि हमें कौशल इम्पोर्टेंट है, हमें स्किल सीखना बेहद ज़रूरी है, लेकिन स्किल के साथ और स्किल से ही ज़्यादा चरित्र, अपना कैरेक्टर है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि स्किल के हिसाब से आप अपने लाइफ में तरक्की कर सकते हो, लेकिन कई बार आप वहाँ पे रुक नहीं सकते और शायद नीचे भी आ सकते। लेकिन जब आपका चरित्र अच्छा है तो आपने जो भी तरक्की की है, आप उस तरक्की के वो मुकाम पे ज़्यादा देर तक रुक भी सकते हो, क्योंकि आपका चरित्र अच्छा है। और हम समय को भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट देना चाहिए, क्योंकि समय एक ऐसी चीज़ है जो सबके लिए लिमिटेड है। कोई रिच हो या गरीब हो, कोई होशियार हो या कोई अनपढ़ हो, कुछ भी हो सकता है। लाइफ में सब लोग को सेम टाइम दिया है। तो समय हमारे सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है, तो हमें उसके ऊपर फोकस करना चाहिए। हमारा समय कहाँ पे चला जाता है, इसके ऊपर हमें ध्यान रखना चाहिए।
और इस चीज़ को हमें संभाल के यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एक बार गया हुआ समय हम दोबारा नहीं ले सकते। हम एक बार गया हुआ पैसा वापस लेके आ सकते, लेकिन समय हमें दोबारा नहीं मिल सकता। तो हमें समय को बराबर प्रॉफिट के हिसाब से या प्रैक्टिकली जिस चीज़ से हमें कुछ बेनिफिट मिल सकता है, जिस चीज़ से हम कुछ अचीव कर सकते हैं, वहीं पे हमारा समय हमें लगाना चाहिए। तो हमें यहाँ पे संदेश एकदम साफ दिया गया है, अपनी सोच को बदलो, अपनी आदत को बदलो और अपना कार्य लगातार करते जाओ। कई कई बार लोग अच्छा सोचते हैं, लेकिन उस सोच के हिसाब से उनके एक्शंस नहीं होते, इसके लिए वो सफल नहीं हो पाते, और या तो फिर इसके लिए वो ज़्यादा अचीव नहीं कर पाते। तो सिर्फ अच्छा सोचना ही नहीं, अच्छा सोच के साथ में अच्छा कंटिन्यूस काम भी करना उतना ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सफलता कोई किस्मत से नहीं मिलती। बहुत सारे लोग किस्मत का नाम लेके उसके पीछे छिप जाते कि मेरी किस्मत अच्छी नहीं या उनकी किस्मत अच्छी है। किस्मत हम हमारे चॉइस से, हम हमारे कर्म से बनाते हैं। जिनके कर्म अच्छे होते हैं वो अपनी किस्मत को अच्छे बना सकते हैं। और फिर अगर हम लोग रोज उत्कृष्ट चीज़ चुनते हैं तो हम सिर्फ सफल ही नहीं बन सकते, हम अपना जो हासिल करना है उससे भी ज़्यादा हासिल कर सकते हैं, यानी यू कैन अचीव मोर। यही चीज़ इस किताब में दी गई है। होप सो इस शेयरिंग से आपको कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट मिले होंगे। अधिक जानकारी के लिए आप मुझे मेरे व्हाट्सएप या ईमेल के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं, जो डिस्क्रिप्शन में लिखा गया है। कल वापस मिलेंगे नई सोच, नई समरी या नए प्रेरणादायी स्टोरी। तब तक के लिए धन्यवाद एंड थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।